ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के भविष्य को लेकर आज फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। ज्यादातर संगठन घर वापसी के पक्ष में, लेकिन मुकदमे वापस लेने को लेकर असमंजस बरकरार। संसद में आज भी हंगामे के आसार। निलंबन के विरोध में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन। सोनिया गांधी करेंगी कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र से की वैक्सीन की बूस्टर डोज की पैरवी। कहा, स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की दी जाए इजाजत। आदित्य ठाकरे की केंद्र सरकार से मांग। कहा, वैक्सीनेशन के लिए योग्यता की उम्र सीमा 18 से घटाकर 15 की जाए। वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतर को कम करने की भी की सिफारिश। आदित्य ठाकरे ने डॉक्टरों से अपनी बातचीत का दिया हवाला। कहा, दोनों डोज के बीच के अंतर को घटाकर करना होगा 4 हफ्ते। नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए बड़े कदम उठाना बेहद जरूरी। आदित्य ठाकरे ने दी जानकारी। कहा, मुंबई में सभी योग्य लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 73% लोग ले चुके हैं सेकेंड डोज। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 23 मामले। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली गुजरात में 1 मरीजों की हो चुकी है पुष्टि। देश में 5 दिन में 10 गुना बढ़े ओमिक्रॉन के केस। आईआईटी के साइंटिस्ट मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक नए वेरिएंट से देश में आएगी तीसरी लहर। फरवरी में हो सकता है पीक। आईआईटी के साइंटिस्ट मनिंद्र अग्रवाल का बयान। तीसरी लहर के दौरान देश में रोजाना 1 से 1.5 लाख केस भी आ सकते हैं सामने। हालांकि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर कम खतरनाक होने की संभावना। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान। कहा, दुनिया से अभी टला नहीं कोरोना का खतरा, एकजुट होकर ही महामारी से निपटना संभव। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा, नए वेरिएंट से लड़ने के लिए देश को रहना होगा पहले से तैयार। आर्मी चीफ ने पैनिक्स 21 के कर्टन रेजर में कही बात। बिहार की पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी खुलेआम धमकी। कहा, उनके बेटे संतोष कुमार के मंत्रालय को दें 1000 करोड़ रुपए का फंड, नहीं तो एनडीए से तोड़ लेंगे नेता। जीतन राम मांझी ने कहा, संतोष सुमन को उन्होंने 1000 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर रखने का दिया है आदेश। अगर नीतीश कुमार से पैसे नहीं मिले तो वो महागठबंधन में हो जाएंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब। गुरदासपुर में लोगों को संबोधित करते हुए चन्नी सरकार पर बोला हमला। कहा, मेरा रंग काला लेकिन नियत साफ। गुरदासपुर में अरविंद केजरीवाल ने उठाया अवैध रेत खनन का मामला। कहा, पंजाब में 20,000 करोड़ का चल रहा अवैध रेत खनन। सीएम चन्नी से पूछी अवैध रेत खनन में की सच्चाई। गुरदासपुर में अरविंद केजरीवाल ने दोहराया अपना वादा। कहा, पंजाब में आपकी सरकार बनने पर हर महिला को दिए जाएंगे 1000 रुपए। राज्य के अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज का ऐलान। अरविंद केजरीवाल का बयान। ये कैप्टन अमरिंदर का घर घर रोजगार वाला कार्ड नहीं बल्कि केजरीवाल का गारंटी कार्ड है। बोले, हमने जो कहा वो किया। मथुरा को लेकर जारी है चुनावी दंगल। यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान। कहा, कृषि अगर मथुरा में नहीं मंदिर तो क्या पाकिस्तान के लाहौर में बनेगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, कश्मीर की नगरी मथुरा में किया जाएगा भव्य मंदिर का निर्माण। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर दे चुके बयान। एक बार फिर विवादों पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ और लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बाबरी मस्जिद बनाने की उठाई मांग। जेएनयू में 6 दिसंबर को बुलाया गया था विरोध प्रदर्शन में फिर बनाओ बाबरी के लगाए गए नारे। जेएनयू छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट साकेत मून बोले, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाकर लिया जाएगा इंसाफ। मध्य प्रदेश के गजबजौदा में कथित धर्मांतरण को लेकर हंगामा। स्कूल पर लगाम बच्चों के धर्म परिवर्तन का आरोप। धर्मांतरण की खबर फैलने पर भड़के हिंदू संगठन। हिंदू संगठनों ने स्कूल कैंपस में घुसकर की तोड़फोड़। फेंके गए पत्थर। उपद्रव के दौरान स्कूल में चल रही थी परीक्षा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला करवाया शांत और केस किया दर्ज। निजी स्कूल ने धर्मांतरण आरोप को बताया गलत। हिंदू संगठनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, स्कूल में 8 बच्चों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया गया। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक करीब 26 करोड़ 70 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने। 24 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार।
देश में बीते 24 घंटों में 6000 से ज्यादा केसेस, 10,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक दिन में 220 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 40 लाख के पार। अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 4,70,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना के 40 नए केसेस आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 300 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 518 नए केसेस। संक्रमितों की कुल संख्या 66 लाख के पार। 10,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 10 नए केसेस। कुल आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 130 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 450 से ज्यादा केसेस। कुल मामले अब 16 लाख के पार। 15,92,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 7 नए केस। कुल आंकड़ा 7 लाख के पार। 20 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में 32 नए केसेस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। 7,61,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। 203 लोगों का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में 112 नए कोविड के केस। कुल आंकड़ा संक्रमित का 2 लाख के पार पहुंचा। 3,800 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। तो वहीं पर 800 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 128 करोड़ 76,000 के पार। नागालैंड हिंसा पर कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। इलाके का दौरा करके पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेगी रिपोर्ट। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दी इस बात की जानकारी। नागालैंड हिंसा मामले में मानवाधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान। केंद्र और राज्य सरकार को थमाया नोटिस। 6 हफ्ते के अंदर घटना का मांगा ब्यौरा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मामला करवाया दर्ज। कोर्ट की अवमानना का लगाया आरोप। ज्ञानदेव ने कहा नवाब मलिक उनके परिवार के खिलाफ लगातार कर रहे बयानबाजी। जबकि नवाब मलिक ने कोर्ट को वानखेड़े परिवार पर टिप्पणी न करने का दिया था आश्वासन। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा अगर घुटन महसूस होती है तो भारत छोड़ दे फारूक अब्दुल्ला। इंद्रेश कुमार का बयान। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को उकसाने की राजनीति करनी चाहिए बंद। फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 वापस लाने के लिए लोगों को बलिदान देने की कही थी बात। भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। एनआईए की याचिका को किया खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को सुधा भारद्वाज को दी थी डिफॉल्ट जमानत। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। दिल्ली में जहरीली हवा बरकरार। बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता। क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी नर्सिंग होम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने के वक्त नर्सिंग होम में मौजूद थे 28 मरीज और स्टाफ के 16 लोग। सभी को निकाला गया सुरक्षित बाहर। फिलहाल आग लगने की वजहों का नहीं हुआ पाया है खुलासा। पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने कार्यक्रम का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल की शिरकत। लोगों ने किया भव्य स्वागत। चंडीगढ़ के बाद सीएम ने हरियाणा राज्य श्रमिक पंजीकरण उद्घाटन समारोह में सीएम का संबोधन। बोले श्रमिक समाज का असली निर्माता संसार की उत्पत्ति में लगा हुआ है श्रमिक का पसीना। सीएम का बयान। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई। उद्योगों के विकास में रेलवे का हो रहा महत्वपूर्ण योगदान। साथ ही बोले कि देश की तरक्की श्रमिकों में निर्भर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ओमिक्रॉन को लेकर जाहिर की चिंता। स्कूली बच्चों के लिए जारी की गाइडलाइंस। 10 दिसंबर तक स्कूल बंद करने के दिए आदेश। कंवरपाल गुर्जर ने कहा हालात को देखते हुए लिए जाएंगे आगे के फैसले। लोगों से कोविड नियमों का पालन करने को लेकर भी अपील की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पुरानी सरकारों के राज में रिश्वत के बल पर मिलती थी नौकरियां।
फ्रैंकफर्ट के सांसद राहुल कुमार ने अंबाला का किया दौरा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। 25 मिनट तक चली दोनों नेताओं के बीच बातचीत। मुलाकात के दौरान राहुल ने की अनिल विज की जमकर तारीफ। कहा, अनिल विज से लेता हूं राजनीतिक प्रेरणा, साथ ही ट्विटर पर भी करता हूं फॉलो। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन। बैठक को लेकर राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली का बयान। कहा, 3 कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों में खुशी की लहर। किसानों को लेकर बोले भाजपा विधायक। कहा, किसानों की मांगों को सरकार ने किया पूरा, बचे हुए मुद्दों पर भी जल्द फैसला लेगी सरकार। किसानों के मुकदमे वापस लेने पर विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार के संज्ञान में है मामला। सरकार भी किसानों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव समारोह में पहुंचे अंबाला सिटी विधायक असीम गोयल। भाजपा प्रदेश मंत्री पवन सैनी ने भी की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर महाआरती का किया शुभारंभ। सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत नगर निगम ने 2 दिवसीय मेले का किया आयोजन। जरूरतमंद परिवार वालों की आय बढ़ाकर जीवन में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाएगा स्वरोजगार ऋण। नगर निगम ने मेले में की लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था। लोगों ने अधिकारियों के सामने रखी समस्याएं, बारी बारी किया गया सभी का समाधान। अंबाला में गीता जयंती महोत्सव के लिए हरियाणा रोडवेज ने दी विशेष छूट। स्पेशल बसों में सफर करने वाले यात्रियों के किराए को घटाकर किया आधा। चरखी दादरी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन। मेडिकल ऑफिसर अरिता सांगवान ने विद्यार्थियों को मेहनत करते हुए आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। में वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दिया प्रशासन। वैक्सीन की रफ्तार हुई 2 गुना बढ़ोतरी। जिला नोडल अधिकारी ने दी इस बात की जानकारी। रोहतक में बदला मौसम का मिजाज। ठंड के चलते कई जगहों पर छाई धुंध। विजिबिलिटी में आई कमी, लोग हुए परेशान। प्रदेश के काफी हिस्सों में बेमौसम बारिश होने से गेहूं की बिजाई हुई प्रभावित। कृषि विभाग ने गेहूं की बिजाई के लिए नई एडवाइजरी की जारी। कृषि विभाग ने एडवाइजरी में किसानों से बिजाई के समय 25% अधिक बीज का इस्तेमाल करने को लेकर कही थी बात। साथ ही दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक बिजाई का काम पूरा करने के लिए भी कहा। जिले में हर साल 1,45,000 हेक्टेयर भूमि में किसान गेहूं की करते हैं बिजाई। इस बार अब तक केवल 1,40,000 हेक्टेयर में की गई गेहूं की बिजाई। करीब 5,000 हेक्टेयर भूमि में जल भराव होने से नहीं हो पा रही बिजाई। कमालखा गांव में ड्रेन की निकासी न होने पर खेतों में घुसा पानी। खराब होने की कगार पर किसानों की कई एकड़ फसल। गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोगों की सूचना पर मौके पर एसडीएम अश्विनी मलिक पानी से जलमग्न हुए खेतों का लिया जायजा। नहरी विभाग से मिलकर जल समस्या के समाधान का दिया भरोसा। हांसी में रोड की सैंपलिंग के बाद अधिकारियों ने भिवानी का किया दौरा। रोड और मॉडल टाउन में किए गए वायरिंग कार्य के लिए सैंपल डीएमसी प्रदीप हुड्डा भी मौके पर रहे मौजूद। 2.5 महीने पहले भी की गई थी भिवानी रोड की सैंपलिंग। सैंपल्स की सील सही न होने के चलते लैब ने किया था रिजेक्ट। फतेहाबाद के बूना में 1,000 की रिश्वत लेते पटवारी को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला। यमुनानगर में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज सेवी संगठनों के साथ आए 12 युवा। एसपी कमलदीप गोयल ने बढ़ाया सभी रोगियों का हौसला, इलाज के लिए भेजा। करनाल में आयोजित एक शादी समारोह में दिखाए वोल्टेज ड्रामा। दहेज में फॉर्च्यूनर की डिमांड पर दूल्हे ने रोके फेरे। शादी के जोड़े में बैठी रही पीएचडी पास दुल्हन। चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में 4 युवकों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। 4 में से 1 युवक को पुलिस ने किया काबू। पीजी के पहले बैच के छात्रों के दाखिले की मांग को लेकर रोहतक पीजीआई में 450 रिजेक्ट। डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी और वार्ड में सेवाएं हुई प्रभावित। जींद में विकास संगठन के प्लेटलेट्स सुविधा शुरू करने के बारे में प्रयासों का हुआ अवसर। सिविल सर्जन ने हरियाणा पंचकुला स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को लिखा पत्र। लेमिनार एयर फ्लो बेंच जल्द उपलब्ध करवाने की मांग की। फरीदाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वारदात का वीडियो आया सामने।
पुलिस ने दी जानकारी, कहा पुरानी रंजिश के चलते युवक से की थी मारपीट, फिलहाल अस्पताल में भर्ती घायल युवक। रतिया में चोरों के हौसले बुलंद, हम जयपुर गांव में बने गुरुद्वारे में देर रात घुसकर की चोरी, मौके से फरार हुआ आरोपी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, ग्रामीणों ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, सीसीटीवी के आधार पर जांच की जुटी पुलिस। नूह में सड़क हादसे में मौत, 5वीं कक्षा के छात्र की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस, परिवार वालों में पसरा मातम। भिवानी में दर्दनाक हादसा, लल्हाना गांव के पास आपस में टकराई निजी और रोडवेज बस, हादसे में कई लोग घायल। घायलों को निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जानकारी के मुताबिक निजी बस में सवार थे स्कूल के स्टाफ। लोगों ने पुलिस को दी हादसे की सूचना, घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की मामले की पड़ताल। सोनीपत का सुभाष चौक बना शराबियों का ठिकाना, चिकन शॉप के सामने शाम होते खुलेआम कार में छिलकते हैं जाम, शराबियों के चक्कर में आम लोगों को होना पड़ता है परेशान। चिकन शॉप के सामने गाड़ियां खड़ी होने से सड़क पर लगता है लंबा जाम, शराबियों की वजह से महिलाएं भी मार्ग पर कम आवाजाही करती है। गाड़ियां हटाने को लेकर रोजाना होते हैं लड़ाई झगड़े, शराबियों को देखकर भी अनदेखी करती है पुलिस, केवल 200 मीटर की दूरी पर है सिविल लाइन थाना। यमुनानगर में बाप बेटी का रिश्ते कलंकित करने वाले कलयुगी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साथ ही लगाया 60,000 का जुर्माना। जान से मारने की धमकी को देकर 15 साल की सौतेली बेटे के साथ कलयुगी पिता ने किया था दुष्कर्म, पुलिस आवाजाही में आगे की कार्रवाई में जुटी। नूह में बांग्लादेश से मानव तस्करी के आरोप में एक रोहिंग्या के साथ ही आरोपी को अपराध जांच शाखा ने किया गिरफ्तार, पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस। गुड़िया मामले की जांच दोबारा कराने की याचिका पर हाई कोर्ट में 8 दिसंबर को होगी सुनवाई, मामले में जांच से असंतुष्ट है गुड़िया के परिजन। हिमाचल में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान, सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा घर का बजट, मंडियों में 80 से 50 रुपए बिक रहा टमाटर। 5 दिन में 10 गुना बढ़े नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज, देश में अब तक 23 लोग पॉजिटिव, महाराष्ट्र में 10, जयपुर में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली गुजरात में एक मरीज से परेशानियां बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को हुई बर्फबारी और बारिश से बाद तो लुढ़का पारा, अब आने वाले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा साफ। इजराइल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में कंटेनरों में लगी आग, सीरिया की CNN दी इस बात की जानकारी। अमेरिकी लोकतंत्र शैली पर हमला, कहा हमारी शासन प्रणाली सबसे बेहतर। बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा अमेरिका, बाइडेन प्रशासन ने किया ऐलान, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने की घोषणा। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ब्लास्ट, एक दिन में मिले 90 केस, नए वेरिएंट में अब तक 336 लोग संक्रमित। ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर का दावा, का कोरोना से भी ज्यादा घातक हो सकती है भविष्य में आने वाली महामारियां, अभी से तैयारी शुरू करने की कही बात। गुरु द्रविड़ के नक्शे कदम पर टीम इंडिया अच्छी पिच बनने पर जताए खुशी, ग्राउंड्समैन और पिच क्यूरेटर को इनाम स्वरूप दिए 35,000 रुपए। भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने की विराट की तारीफ, कोहली को बताया भारत का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान। 8 दिसंबर से एशेज सीरीज का होगा आगाज, 42 दिन तक चलेगा क्रिकेट का महासंग्राम, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा पहला टेस्ट। संगीत सेरेमनी से शुरू हुआ विकी कटरीना का वेडिंग फंक्शन, सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की कंपनी संभालेगी सिक्योरिटी। शादी की फुटेज पाने के लिए विकी कैट को मिला 100 करोड़ का ऑफर, रिपोर्टर्स के अनुसार एक OTT कंपनी ने की डील की कोशिश। 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, हिंदू रीति रिवाजों के बाद चर्च में भी करेंगे व्हाइट वेडिंग। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने शुरू किया अपना मॉडलिंग सफर, हाल ही में क्लॉथिंग ब्रांड के लिए प्रमोशन करती हुई नजर आई सारा। साहिल खान को हाईकोर्ट से राहत, 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर मिली अग्रिम जमानत। बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप।
सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।